दोस्तों, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शाहरुख खान की फिल्म जवान की कहानी लीक हो ही गई। तो भाई लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं फिल्म की कहानी पर। लेकिन दोस्तों, प्लीज वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो दोस्तों, जहां फिल्म जवान में शाहरुख खान डबल रोल कर रहे हैं, ये तो सबको पता ही है। इसमें एक किरदार बेटे का होगा और दूसरा पिता का। शाहरुख का जो पिता वाला किरदार है, वह ऐसा लगता है कि वे पहले इंडियन आर्मी में था। प्रीव्यू में एक सीन है जहां कुछ स्पेशल फोर्सेस के लोग एक जवान की आखिरी विदाई में शामिल होने आए हैं। ये शायद वही पिता वाला किरदार है जिसे मरा हुआ मान लिया गया है। लेकिन वो सही में मरा नहीं है। वो आदमी कुछ परेशान महिलाओं की मदद करता है, उन्हें अपनी टीम शामिल कर लेता है। इसके बाद वो लोग एक एक करके कुछ मिशंस को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से उसे भारत में क्रिमिनल मान लिया जाता है। इस क्रिमिनल को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है एक पुलिस ऑफिसर को। यह किरदार भी शाहरुख खान ने निभाया है। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीव्यू में देखा है कि शाहरुख एक पुलिस वाले के लुक में नजर आते हैं, मगर इस सीन में उनकी सिर्फ आंखें दिखती हैं। प्रीव्यू में एक सीन है जिसमें यह पुलिस वाला उस क्रिमिनल से लड़ रहा है, यानी शाहरुख शाहरुख से ही लड़ रहे हैं। ये दोनों बाप बेटे हैं, मगर यह बात उन दोनों में से किसी को नहीं पता। नयनतारा ने पुलिस वाले शाहरुख की लव इंटरेस्ट का रोल किया है, जबकि क्रिमिनल शाहरुख की पत्नी के किरदार में दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है। लेकिन एक घटना में दीपिका पादुकोण की मौत हो जाती है और शाहरुख के किरदार को जला दिया जाता है। यहीं पर वो लोग अपने बच्चे से बिछड़ जाते हैं, जो बड़ा होकर पुलिस वाला बनता है। वहीं जलने की वजह से शाहरुख खान अपने चेहरे पर पट्टी बांधकर घूमते नजर आ रहे हैं। पुलिस से छुपने के लिए ही शाहरुख खान अपने नए नए लुक्स में नजर आते हैं। इसी में से एक शाहरुख खान का गंजा वाला लुक भी है। दोस्तों, फिल्म की यही कहानी होने का दावा लंबे समय से किया जा रहा है। दोस्तों, टीजर को देखकर लग रहा है कि शाहरुख की यह फिल्म बहुत ही अलग विषय पर है। हालांकि फिल्म का नाम जवान है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म आर्मी या सोल्जर्स पर होगी। लगता है जवान की स्टोरी मैंने क्रैक कर ली है, तो इधर उधर घूम फिरकर टाइम क्यों बर्बाद करे। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो भाई, ट्रेलर हमें क्या बताता है कि विज सेतुपति का कैरेक्टर ब्लैक मार्केट का फोर्थ लार्जेस्ट वेपन डीलर्स में से एक है, जहां इनका लफड़ा चल रहा है। एसआरके का कैरेक्टर विक्रम राठौर से, जिसका एक छोटा कॉन्टेक्ट हमें और मिलता है कि काली विक्रम राठौर के स्पेशल फोर्सेस के पास कोई एक डील करने गया था वेपन्स को लेकर, मगर विक्रम राठौर ने वो डील को करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने उसमें कुछ बहुत ही स्केची देखा है। और अब जिससे बात हमें पता चलती है कि अपने पोजीशन पे विक्रम राठौर काफी हाई इन्फ्लुएंस रखता होगा। तो काली ने पहले विक्रम राठौर को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया, जो कि भाई आगे हम ये कुटे वाला शॉट तुम्हें याद होगा, जहां पे हमें विक्रम राठौर मूंछों के साथ नजर आता है। जिसके बाद हमने आगे अंदाजा लगा ही लिया था कि विक्रम का दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के साथ कुछ इलूलू चल रहा है, क्योंकि अब एक और घर वाला उसी शॉट का में देखने कुछ मिलता है, जहां पे धुआंधार गोलियां चलाई जा रही है। एक और शॉट में दीपिका कैरेक्टर जमीन पे रो रही है, जो कि बात यह पता चलता है अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इनका कैमियो का कैरेक्टर बस यही तक था, जो कि ये सारी बातें विक्रम राठौर की ये जबानी की हो गई। उसके बाद क्या? बस कुछ तुच्छे हथियारों के लिए पूरी कहानी तो नहीं ना खत्म हो जाएगी, जो कि ये कोई इतनी सिंपल भी बात नहीं है। पिक्चर के अंदर और भी कहानी है, जो कि बाई ट्रेलर में हमें एक बहुत ही हल्का सा शार्ट देखने को मिलता है। विजाग एल्कलीज एंड केमिकल्स पीवीटी लिमिटेड का, जिसे आसपास की मीडिया और सरकारी दरबानों को बाई फ्रेम में हम देख के बता ही सकते हैं कि उसे परमानेंटली सील किया जा रहा है। जिसके नेक्स्ट शॉट में नयनतारा अपने टेम्पररी टेंट में है, जहां टाइमर न्यूज और इंटेलिजेंस को मॉनिटर करते हुए पीछे क्या लिखा हुआ है कि हेल्थ मिनिस्टर का हुआ अपहरण, विक्रम राठौर की नई डिमांड। जहां आयरॉनिकली ये टेंट उसी स्टेट के बाहर है जहां पे विक्रम विजिलांटे के साथ अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम करता है। अब वो भाई बिल्डिंग का इन सारे परपंच से क्या कनेक्शन है, क्योंकि हमने टीजर, ट्रेलर, प्रीव्यू में कई बार उसे देख लिया है। तो भाई बता दूं, वो बिल्डिंग एक अबैंडन्ड सरकारी हॉस्पिटल है, जहां एक समय पे लोगों का इलाज होता था, मगर एक किसी रोष, किसी तरह का बायो वेपन और केमिकल हवा में छोड़ देने की वजह से वहां के काफी लोग मारे गए, स्पेशली बच्चे मारे गए। जिसके बाद से उस हॉस्पिटल में जितनी भी डॉक्टर्स एंड नर्सेस थी,
उतनी सारे बच्चों की डेथ देखने के बाद वो कभी काम नहीं कर सकी, जो कि ये वही 6 लड़कियां होने वाली है जिनको विक्रम ने अपने विजिलांटे काम के लिए रिक्रूट किया है और वहां के हेल्थ मिनिस्टर को भी किडनैप किया, क्योंकि उस केमिकल से जो बच्चों की डेथ हुई थी, जहां पे एक स्तर तक प्रशासनिक कमी भी वहां पह थी, जिसका एक्चुअल रियलाइजेशन उसे फील कराने के लिए उसी हेल्थ मिनिस्टर को उसी बायो वेपन का असर भी लगाया होगा, जो कि भाई उसके बैकग्राउंड में भी चाहे। हम देख सकते हैं कि उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर लगाया हुआ है, जिसके रिपल इफेक्ट के चलते बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स ने भी अपनी इस कमी को दूर किया। इस सीन के हिसाब से हम ये बात देख ही सकते हैं, जो कि अब एक्चुअली में कोविड के दौरान का वो मेटाफर ही होगा, कि कई सारे लोगों के पास उतनी हेल्थ सर्विसेज नहीं थी और नहीं पहुंच पाई, जिसके वजह से कितने सारे लोगों की मौतें हुई थी। जहां अब ये बात शुरू में आती है कि इन केमिकल फैक्ट्रीज को सील करना, इस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स और नर्सेस को विजिलांटे बनाना एक्चुअली में हेल्थ को लेकर इतनी बड़ी मुहिम ही क्यों, जहां इन सब का एक ही शख्स जिम्मेदार है, काली विजय सेतुपति का कैरेक्टर, जहां मूवी में 3 चरणों में उसकी उम्र दिखाई गई है, जहां पर एक जमान है बॉक्स अनबॉक्सिंग भी करते हुए नजर आ रहा है अधेड़ की उम्र में, और एक जहां पर पक्का बुढ़ा, जहां एक शॉट में उसका प्लान हमें पता चलता है कि वो करना क्या चाहता है। जो गी अराउंड इस जगह पे हमें यह नजर आता है कि काली का एक प्रोजेक्ट ड्रीम है, जिसके अगले ही शॉट में हमें बैकग्राउंड में केमिकल फैक्ट्रीज नाम से भी वो नजर आता है। तो भाई अब एक वेपन्स डीलर का केमिकल से सिर्फ एक ही लेना देना है, बायो वेपन्स का, जिसके टेस्ट सब्जेक्ट शुरू में भाई हॉस्पिटल के आसपास के गांव में आगे चल के बच्चे बने, जिसे अब फुल स्केल पे काली जैसे ही लॉन्च करने ही वाला था। तब तक अपना विक्रम राठवर आ चुका था, जिसने ऑलरेडी स्केची केमिकल फैक्ट्रीज को भाई कार्य अच्छार के कैरेक्टर वो आजादी है, क्योंकि बाई उसके बैच में भी लिखा हुआ है, जहां आगे चल के उस जेल के भी काफी सारे हमें शॉट्स देखने को मिलते हैं। उस पर अटैक वाले शॉट्स देखने को मिला, बैक एंड फोर्थ फायरिंग वाले शॉट्स भी देखने को मिले। विक्रम न अपने रॉबिन हुड वाला मैसेज भी वहीं से रिकॉर्ड कर रहा था। एंड यू सी, जेल के अंदर एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस भी टेक प्लेस करता है बाप और बेटे के साथ, जहां इन सब के बैकग्राउंड में बहुत ही बड़ा सरकारी पैसों का स्कैम भी उजागर होता है, जहां उन ट्रक में इंडियन लोगो भी हम देख सकते हैं। एंड अब थ्रू आउट मूवी में एक रेस अगेंस्ट टाइम वाला भी एक नैरेटिव बन चुका है, जहां पर टाइम तो बैकग्राउंड में चलते हुए देख सकते हो, जहां विक्रम को काली को उसी दर्द को करीब से महसूस कराने के लिए उसके ही किसी गरीबी या फिर उसके अपने को मारा होगा, ये बात बताने के लिए कि वो असल में इमोशनल दर्द होता क्या है। मगर फिर उसके बाद ही एक वीडियो कॉल वाला हमें उसी में सीन देखने को मिलता है, जब वो एक चीता जला रहा होता है अपने किसी अपने की, तो वो हम बात समझ ही सकते हैं कि वाई विक्रम काली को किसी तरीके से और चैलेंज कर रहा हो कि भाई ये मूवी किस बारे में है, उस बच्चों की डेथ, बायो वेपन, अपने काली का किसी तरीके का केमिकल्स ऑमिकल्स वाला एक स्केल को लेकर और भी ज्यादा बड़ा करना उसे, और पैसों का भी स्कैम, इंडियन मिलिट्री को इन्फिल्ट्रेट करना उन वेपन्स के जरिए लेकर, इन सब बातों के अलावा भी और भी डिटेल्स है ट्रेलर में, जिसके बारे में हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। मगर तब तक के लिए तुम अपनी थ्योरीज मुझे